सद्दाम से पूछताछ एक तरफ हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ एसटीएफ की टीम सद्दाम को अब बरेली लेकर पहुंची है। आपको बताएं कि सद्दाम पर बरेली में 2 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी से 2 मोबाइल और एक कार भी बरामद हुई है और इन तमाम मामलों को लेकर अब सद्दाम से पूछताछ भी शुरू हो चुकी है। थाना बीतरी चैनपुर में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था 86/23, जो कि अशरफ व अतीक अहमद गैंग से संबंधित एक मुकदमा था, जिसमें जो हमारा अभियुक्त अशरफ था जो बरेली जेल में निरुद्ध था, उससे अवैध तरीके से मिलने और थाना बरादरी में एक और मुकदमा पंजीकृत था जिसमें फर्जी डॉक्यूमेंट और फर्जी आईडी बनाकर रूम किराए पर लेना। इन 2 मामलों में हमारा ये अभियुक्त अब्दुल समद उर्फ सद्दाम, जो कि 1 लाख का इनामी है, रेस्पेक्टेड एडीजी महोदय के आदेश से 1 लाख का इस पर इनाम किया गया था, क्योंकि काफ़ी समय से वांछित चल रहा था। और एसटीएफ की विभिन्न यूनिट, पूरे प्रदेश की विभिन्न यूनिटें इसको पकड़ने में लगी हुई थी और इसकी गिरफ्तारी दिल्ली के मालवीय नगर क्षेत्र से की गई है। इससे इंटरोगेशन से पता लगा कि ये अपनी प्रेमिका अनम से मिलने के लिए वहाँ दिल्ली गया हुआ था और उसी के साथ ये वहाँ पर मौजूद था और इसके पास से 1 अदद मोबाइल और एक hyundai कार बरामद हुई है। और अभियुक्त अब्दुल समद, इसके विरुद्ध अभी तक 6 मुकदमे पंजीकृत हैं, जो कि मुख्य रूप से ज़मीनों पर कब्जे और धोखाधड़ी इस तरह के मामले। और सद्दाम को दिल्ली के मालवीय नगर से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए दिल्ली के मालवीय नगर पहुंचा था, जहां से उसे यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। वहां से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। माफिया अतीक अहमद का भाई अशरफ का साला सद्दाम को यूपी एसटीएफ ने दिल्ली के मालवीय नगर इलाके से गिरफ्तार किया है। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लंबे समय से सद्दाम जो था यूपी एसटीएफ की गिरफ्त से फरार चल रहा था और इसी कारण यूपी एसटीएफ ने राजधानी दिल्ली के अंदर डेरा जमाया हुआ था। इसी कड़ी में यूपी एसटीएफ को जानकारी मिलती है कि जो सद्दाम है वो साउथ दिल्ली के सिलेक्ट सिटी मॉल के सामने जो डीडीए फ्लैट्स बने हुए हैं वो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड अनम से मुलाकात के लिए आने वाला है, जिसके बाद इस पूरी इंफॉर्मेशन को डेवलप किया जाता है। डेवलप करने के बाद यूपी एसटीएफ जो है इसी आप तस्वीरों में देख सकते हैं सिलेक्ट सिटी मॉल के सामने यहाँ पर डेरा जमाती है और रात तकरीबन 10 बजे के आसपास जब सद्दाम यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड से मुलाकात करने के लिए पहुँचता है तो उसी दौरान उसको मौके पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। दरअसल उमेश पाल हत्या के बाद से ही सद्दाम फरार चल रहा था, जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था और इसी कड़ी में लगातार यूपी एसटीएफ जगह जगह पर दबिश दे रही थी कि जल्द इसकी गिरफ्तारी हो सके। लेकिन कल मौका मिला क्योंकि एसटीएफ को जानकारी थी कि अक्सर वो इसी लोकेशन पे अपनी गर्लफ्रेंड से मुलाकात के लिए आता रहता है और कल इंफॉर्मेशन पक्का थी और इंफॉर्मेशन पुख्ता के आधार पे उसको इन्हीं फ्लैटों के बीच में से गिरफ्तार किया गया। अब पूछताछ में उसने यही बताया कि वो जिस समय अशरफ बरेली की जेल के अंदर बंद था तो उस समय वो बरेली में ही छिपा हुआ था और अशरफ के कहने पे ही बरेली में सरकारी ज़मीन प्रॉपर्टी को हड़पने का काम करता था। जो भी तमाम व्यवस्था अशरफ को जेल के अंदर मुहैया करानी चाहिए थी वो सद्दाम जो थी तमाम मुहैया कराया करता था और इसी के आधार पे ये पूरा जो कारोबार था जेल के बाहर से अशरफ का संभाल रहा था। अब फिलहाल सद्दाम की गिरफ्तारी हो चुकी है, उससे पूछताछ की जा रही है और ये जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही कि आखिरकार यहाँ पर कितने समय से अपनी गर्लफ्रेंड अनम से मुलाकात करने के लिए आता था, कितने लोग इसके संपर्क में है जिन्होंने इसको अब तक छिपाए रखा, पनाह दी थी, उनकी भी जल्द गिरफ्तारी होगी। और फिलहाल अब कहीं ना कहीं इसकी गिरफ्तारी के बाद और जो कड़ियां हैं इस मामले में जुड़ना शुरू हो चुकी हैं। तो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपने देखी जहां से गिरफ्तारी सद्दाम की यहां पर हुई है। वही हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से राघवेंद्र हमारे साथ है, दिल्ली से साहिल भी हमारे साथ यहां पर जुड़े। राघवेंद्र, पहले आपके पास आते हुए बरेली लेकर अब टीम यहां पर पहुंची, किस तरीके से पूछताछ इस पूरे मामले में सद्दाम से की जा रही है? देखिए, बड़ी बात है कि यूपी एसटीएफ चीफ ने भी यही कहा कि जब हम सद्दाम से पूछताछ करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल कर आएंगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। जैसा कि अशरफ लंबे समय से जेल में था, अशरफ गुंडा बदमाश के साथ साथ वो एक विधायक भी रह चुका है, तो उसका एक राजनीति में भी एक रसूख था। साथ ही अतीक अहमद के प्रॉपर्टी का मामला खुद उसकी बीवी शाइस्ता परवीन देखती थी या गुड्डू मुस्लिम देखता था, लेकिन जो अशरफ के हिस्से का जो मामला था वो पूरा इसका साला सद्दाम देखता था। अपनी बहन जो जैनब है